एम मूवी एक्सप्लेन ऑल टॉक आपका स्वागत करता है। ये कहानी डेविड और डायना की होती है जो एक दूसरे को प्यार करते हैं। वो दोनों शादी कर लेते हैं। डेविड एक घर बनाना चाहता है। वो दोनों मिलकर बैंक से लोन लेते हैं। वो एक ज़मीन खरीदते हैं, लेकिन मार्केट गिरने से उन दोनों का नुकसान हो जाता है की वजह से डेविड को नौकरी से निकाल देते हैं और डायना की भी नौकरी चली जाती है। लोन न देने की वजह से बैंक उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लेता है। उन दोनों को लोन चुकाना होता है, पर उनके पास कोई पैसे नहीं होते। वो दोनों परेशान रहने लगते हैं, पर डेविड घर के लिए कुछ पैसे अपने डैड से लेता है। डेविड और डायना घर पर ही होते हैं, पर डेविड को एक आइडिया आता है। वो उन पैसों को लेकर कसिनो जाता है। वो दोनों उस कसिनो में $25,000 जीतते हैं और डायना उस कसिनो में कुछ ड्रेस चेक करती है जो कि 5,000 की होती है, लेकिन डायना को जॉन केज नाम का एक आदमी देख रहा होता है। जॉन केज एक करोड़पति इंसान होता है। वो डायना से बात करता है। वो डायना को उस ड्रेस को खरीदने को कहता है, पर डायना को लगता है वो उस ड्रेस के बहाने उसके साथ रात बिताना चाहता है और डायना वहां से चली जाती है। डेविड और डायना घर आ जाते हैं। वो वहां $25,000 जीत चुके होते हैं। दोनों आपस में इंटीमेट होते हैं। अगले दिन वो दोनों फिर से कसिनो जाते हैं, लेकिन वो अपने सारे पैसे हार जाते हैं। वो दोनों परेशान हो जाते हैं। उनके पास $1,000 ही बचते हैं, लेकिन वहाँ जॉन भी होता है। जॉन फिर से डायना को देखता है। वो अपने पति के साथ होती है। जॉन डेविड से परमिशन लेता है। वो डायना के साथ खेलना चाहता है क्योंकि उसे लगता है वो उसके लिए लकी है। जॉन वहाँ $1 मिलियन जीत जाता है। जॉन उस जीत की खुशी में डेविड और डायना को आज रात इस होटल में रुकने को कहता है। वो दोनों होटल में होते हैं। जॉन का ड्राइवर डायना के लिए एक गिफ्ट लेकर लाता है। उसमें वो ही ड्रेस होती है। जॉन ने उन दोनों को पार्टी में इनवाइट किया होता है। जब पार्टी खत्म हो जाती है, वो तीनों रूम में होते हैं, लेकिन जॉन बातों ही बातों में डेविड से पूछता है, तुम्हें $10 मिलियन दिए जाएं तो तुम अपने प्यार को छोड़ सकते हो। जॉन डायना के साथ रात बिताना चाहता है। वो उसके लिए उन दोनों को 10 मिलियन का ऑफर देता है। डेविड और डायना वहां से गुस्से में आ जाते हैं। उस रात डायना जॉन के ऑफर के बारे में सोच रही होती है, पर डेविड उसके बारे में बात करना नहीं चाहता। लेकिन जॉन ने उन दोनों को 10 मिलियन का ऑफर दिया होता है। 10 मिलियन से अपनी ज़मीन फिर से ले सकते हैं। वो बैंक का लोन चुका सकते हैं, पर डेविड नहीं चाहता वो जॉन के साथ रहे, लेकिन उन दोनों को अपने घर की ज़रूरत होती है। पर डायना बिना डेविड की रजामंदी के जॉन के साथ नहीं जाना चाहती। उन दोनों को पैसे चाहिए होते हैं। वो उसका ऑफर मान लेते हैं, लेकिन डेविड और डायना ये वादा करते हैं वो इसके बारे में कभी बात नहीं करेंगे। डेविड अपने दोस्त जेरेमी को कॉल करता है। वो एक वकील होता है। वो 10 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट बना देता है और डेविड अपनी वाइफ को जॉन के घर छोड़ देता है, लेकिन डेविड डायना के बारे में सोच रहा होता है। डेविड को लगता है उन दोनों ने गलत फैसला लिया है। डायना को लेने के लिए वो होटल जाता है, पर वो जॉन के साथ चली जाती है। जॉन उसे एक बोट पर ले जाता है। वो दोनों वहाँ बात करते हैं। डायना को पता होता है वो एक अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन डायना को अपनी ज़मीन चाहिए होती है, जिसकी वजह से वो जॉन के साथ होती है। डायना बोलती है वो पैसे से जिस्म तो खरीद सकता है, पर वो किसी का प्यार नहीं खरीद सकता। लेकिन जॉन का मानना है वो पैसे से सब कुछ खरीद सकता है। जॉन एक सिक्का उछालकर फैसला करता है वो उसके साथ रात बिताएगा या नहीं, और जॉन उस टॉस में जीत जाता है। जॉन डायना को किस करता है। अगले दिन डेविड होटल में होता है। वो पछता रहा होता है। उसे डायना को जाने नहीं देना चाहिए था। तभी वहाँ डायना आ जाती है। वो दोनों उस रात को भूलकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। वो दोनों बैंक से अपनी ज़मीन लेने जाते हैं, लेकिन बैंक ने उन दोनों की ज़मीन को बेच दिया होता है। ये बात सुनकर डेविड वहाँ से गुस्से में आ जाता है। वो दोनों अपने घर आ जाते हैं। डेविड को एक माचिस की डिब्बी मिलती है। वो डिब्बी वहाँ की होती है जहाँ जॉन डायना को लेकर गया था। डेविड उस डिब्बी के बारे में डायना से पूछता है, लेकिन डायना को उसके बारे में कुछ पता नहीं होता। डेविड घर पर होता है। उसे डायना के बैग में जॉन का कार्ड मिलता है। उसे लगता है वो जॉन से बात करती है। वो डायना पर शक करने लगता है, पर डायना बोलती है उसे नहीं पता वो कार्ड कहाँ से आया है। डायना और डेविड के बीच लड़ाई हो जाती है। डायना को लगता है वो उस जमीन को पाकर डेविड को खुश कर सकती है, लेकिन डायना को पता चलता है उसकी ज़मीन जॉन ने खरीदी होती है। डायना गुस्से में वो जॉन से मिलती है। जॉन उसे बाहर ले जाता है। डायना जॉन पर इल्ज़ाम लगाती है उसने जानबूझकर
उनकी ज़मीन खरीदी है। डायना जॉन से उस ज़मीन को खरीदना चाहती है, पर जॉन उस ज़मीन की कीमत 20 मिलियन बताता है। वो डायना को उसके साथ काम करने को कहता है, पर डायना वहाँ से चली जाती है। डायना घर आ जाती है, पर डेविड को पता चलता है वो जॉन से मिलने गई थी, जिसकी वजह से डेविड को गुस्सा आ जाता है। पर डायना बोलती है उसने उन लोगों की ज़मीन खरीदी है जिसकी वजह से वो उससे मिलने गई थी, लेकिन डेविड को लगता है वो जॉन को पसंद करती है। पर डायना उसे यकीन दिलाती है वो जॉन को पसंद नहीं करती, वो तुमसे प्यार करती है। लेकिन डेविड उसकी बात नहीं सुनता और उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। डेविड अपने दोस्त के घर आ जाता है और डायना घर पर ही होती है। वो दोनों अलग हो जाते हैं। कुछ दिन बाद डायना अपने काम पर होती है, लेकिन वहाँ जॉन आ जाता है। डायना का बॉस जॉन को घर दिखाने को कहता है, पर जॉन घर के बहाने डायना के पास रहना चाहता है क्योंकि वो उसे पसंद करने लगता है। जॉन डायना को बता देता है वो उसे पसंद करता है, उसे हमेशा से एक परिवार चाहिए होता है और डायना भी जॉन को पसंद करने लगती है। इधर डेविड डायना की कुछ पुरानी फ़ोटोज़ देख रहा होता है, उसे डायना की याद आती है, वो उन फ़ोटो को फाड़ देता है। उस रात डेविड डायना से मिलता है, वो जॉन के साथ होती है। वो डायना से बात करना चाहता है, पर डेविड नशे में होता है और वहाँ वो बेहोश हो जाता है। जॉन उसे घर छोड़ने को कहता है। डेविड ने जो फ़ोटोज़ फाड़ी होती हैं वो उन सब फ़ोटोज़ को चिपका देता है। अगले दिन डेविड समझ जाता है उसे सब भूल कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। वो एक कंपनी में काम करने लगता है, लेकिन जेलमी उसे बताता है डायना उसे डिवोर्स देना चाहती है। उसके लिए डायना ने उसे 10 मिलियन दिए होते हैं। फिर हम जॉन और डायना को देखते हैं, वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश होते हैं। वहाँ पेंटिंग की बोली चल रही होती है, लेकिन वहाँ डेविड आ जाता है। डेविड उस पेंटिंग को 10 मिलियन में खरीद लेता है। वो उस पेंटिंग को डायना को देता है। वो डायना से बात करना चाहता है। डेविड डायना से माफ़ी मांगता है, उसे तुम्हें रोकना चाहिए था जॉन के पास जाने से, वो ये सब भूल कर आगे बढ़ना चाहता है। और डेविड उन डिवोर्स पेपर पर साइन कर देता है। जॉन उन दोनों को देख रहा होता है, पर जॉन को पता होता है डायना उसे कभी पसंद नहीं कर सकती क्योंकि वो डेविड को ही हमेशा पसंद करती रहेगी। जॉन डायना को डेविड के पास जाने को कहता है। डायना को डेविड वहीं मिलता है जहां डेविड ने उसे शादी के लिए पूछा था। वो दोनों फिर से एक हो जाते हैं और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।